कत्वा प्रत्यय पढ़ाया था। आप देखिए दूसरा प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, इसका अर्थ होता है के लिए या को। ठीक, तुमुन प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया धातु में जोड़ा जाता है। इसका मतलब होता है को या के लिए। ठीक है, ये निष्ठा धातु के अंतर्गत आता है। इसमें इसकी परिभाषा होती है जब हम कोई कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, जब क्रिया के साथ कार्य, ठीक है, जब क्रिया के साथ कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब तुमुन प्रत्यय का मतलब जब हम कोई कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें क्या होता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का उकार तथा नकार का लोप तुमुन का उकार तथा नकार का लोप होकर तुम शेष बचता है। तुम शेष रहता है बचता है। ठीक है, यानी तुमुन में क्या होता है उकार अर्थात उ की मात्रा और ना नकार का लोप होकर तुम शेष बचता है। जैसे धातु में हम जोड़ना चाहें किसी ये धातु रूप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जो है कत्वा और तुमुन के धातु रूप है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे शब्द रूप वाले, मतलब शब्द प्रत्यय में जो शब्द रूप प्रत्यय में जो जोड़े जाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय में हम जैसे पढ़ धातु में या तुमुन प्रत्यय जोड़े क्या होगा, जैसे पठ, लेख, हस, चल, ये धातुओं में क्या होता है तुमुन जोड़े चाहे कत्वा जोड़े तो इसमें हम धातु रूप में छुटी की मात्रा का प्रयोग करके इसके बाद प्रयुक्त कर देते हैं अर्थात जोड़ देते हैं। तो क्या होगा पठ, पठी, और इसमें क्या होता है तुमुन में वो और ना का लोप होकर अर्थात उकार और नकार का लोप होकर तुम शेष बचता है। ठीक है, उकार और नकार का लोप होकर तुम शेष बचता है। तुम बचा तो क्या होगा पठी तुम। पढ़ तुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए या पढ़ो, पढ़ को। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ने के लिए कोई भी अर्थ में अधिक जिससे अनुवाद बनाएं, जैसे वह पुस्तक पढ़ने के लिए घर जाता है। वह पुस्तक पढ़ने के लिए घर जाता है तो इसमें क्या है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए पुस्तक पढ़ने के लिए घर जाता है। तो इसमें क्या होता है पढ़ने के अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का नाम प्रयोग करके उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सही अनुवाद हो जाएगा। तो सही अनुवाद वह पढ़ने के लिए तो सा पठतुम गृहं गच्छत्। ठीक है, तो मतलब पढ़ने के अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। कोई भी धातु जैसे नि धातु है, नि धातु में
नी धातु में हम तुम प्रत्यय जोड़ें तो क्या होगा? ठीक है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हो जाता है। नी धातु नी है, सु है और ठीक है इन धातुओं में जी, ये धातु में क्या होता है? गुण संधि का प्रयोग हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? बाकी प्रक्रिया वही होगी। तो नी में कहा की मात्रा है बड़ी की, तो बड़ी की मात्रा की गुण संधि के आधार पर क्या हो जाता है? ए, तो इस पर हो जाएगा ये। ठीक है, और तुम में वो और ना का लोप होकर तुम बचता है, तुम का क्या हो जाएगा? ने तुम। ठीक है, ने तुम। इसी प्रकार से जैसे है शुरू, सु माने होता है सुनना, सु धातु में हम तुम प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? ठीक है, सु धातु में हम सुनना के माने सुनना होता है, इसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? वो का क्या हो जाता है? गुण संधि के आधार पर वो, तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रो तुम। ठीक है, ने तुम माने लेने के लिए, श्रोतुम माने होता है सुनने के लिए। ठीक है, अगर जैसे बड़ी छोटी की मात्रा हो या ठीक है छोटी की मात्रा है, छोटा की मात्रा हो या बड़ी ठीक है ई हो या वो हो या दीर्घ हो ई वो, ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है? इसमें ए की मात्रा ई में हो जाता है, वो में ओ की मात्रा हो जाता है गुण संधि के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। जैसे लिख प्लस तुमुन, क्या होगा? लिख प्लस तुमुन, तो लिख तुम में क्या हो जाएगा? देखो इसमें छुट्टी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? और इसमें छुट्टी की मात्रा का प्रयोग हो जाता है, आ जाएगा लिख तुम, लिखी तुम। ठीक है, मतलब अंतिम अक्षर पर यदि छुट्टी की मात्रा या ऊ की मात्रा है तो उसमें ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है। ठीक है, लिख तुम माने होता लिखने के लिए। इसी प्रकार से जोड़े जाते हैं प्रत्यय, मूल प्रत्यय में। अब जैसे कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होता है, जैसे क्रस, क्रस माने होता है खींचना। क्रस धातु में तुमुल प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? पिछले वीडियो में कर्ता प्रत्यय बताया था, कर्ता प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, कत प्रत्यय, इनमें जो परिवर्तन होता है इन धातुओं के आधार में जो इसमें धातु में परिवर्तन होता है उसी प्रकार इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो कर्ता प्रत्यय में परिवर्तन होता है जिन धातुओं के अंत में ये स, चच और सा अगर हैं तो ये स का सो प्रचित सार्थक हो जाता है और ता के स्थान पर टा हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, तो क्या होगा? देखो इसमें आ गई सा, तो ये सा का हो जाता है ये सा, यही सा होती है। ठीक है, और ता के स्थान पर क्या हो जाता है? ता का टा हो जाता है। ठीक, ये सा का ये सा हो जाता है, यही सा रहती है और ता के स्थान पर टा। कोई भी जैसे ये है शब्द, ये सा धातु के अंत में है चौच और ये सा अगर धातु रूप के अंत में है तो तुमुल प्रत्यय जोड़े या कत्वा या कत, तो इसमें ता के स्थान पर इसमें क्या हो जाता है? ये सा का हो जाता है ये सा और ता के स्थान पर टा हो जाता है। ठीक, मतलब अर्थात ये स चौच स इनके स्थान पर क्या होता है? तुमुल प्रत्यय या कत प्रत्यय हो तो ये सा हो जाती है स और ता के स्थान पर टा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ठीक इसमें देखो क ये सा का ये सा, ठीक है, ता के स्थान पर टा हो जाता है, टा हो गया, ता में लगी स्टोक मात्रा लगा दी, फिर मां
तुम बचता है तो क्या हो जाएगा क्रस्टुम। ठीक है, क्रस्टुम बना होता है खींचने के लिए। ठीक है, खींचने के लिए। तो ये इस प्रकार से अर्थ होगा। अब जैसे मान लो ये धातु में जोड़ना है, ये दंश, दंश माने होता है काटना। ठीक है, यदि हम इसमें पूर्ण प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा तुमुल प्रत्यय, तो क्या होगा द। ठीक है, और ये सा का हो जाता है ये सा, तो ये सा हो गया, ता के स्थान पर ट, तो टा हो गया, फिर तुम दंशटुम। दंशटुम माने होता है डसने के लिए अर्थात काटने के लिए। ठीक है, तो जिन धातुओं के अंत में स, च और स अगर हैं तो उसमें क्या होगा, इन तीनों का ये सा चिलिसा हो जाएगा। ठीक है, फिर चिलिसा और ता के स्थान पर टा हो जाएगा। ठीक, समझ गए, मतलब अर्थात मतलब चच। ठीक है, सा और ये स और च। ठीक है, अगर हैं तो ये सा हो जाएगा और ता के स्थान पर टा हो जाएगा। कोई भी धातु के अंत में अगर ये शब्द हैं ये तीन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सा हो जाएगा और ता के स्थान पर टा हो जाएगा। चाहे कर्ता जोड़े, चाहे कर्त और चाहे तुम प्रत्यय, इन प्रत्ययों में क्या होगा, इसी प्रकार होगा। तव्यत प्रत्यय में भी परिवर्तन इसी प्रकार होता है। अब देखिए कुछ धातुओं में भा आता है, तो जैसे क्षुभ, क्षुभ धातु में यह तुमुल प्रत्यय जोड़ दे तो क्या होगा। ठीक है, क्षुभ धातु में यह तुमुल प्रत्यय माने भूखा। ठीक है, तो क्षुभ धातु में तुमुल प्रत्यय जोड़ दे तो क्या होगा। पिछले वीडियो में तत्व प्रत्यय में बताया था कि धातु के अंत में भा है, धातु के अंत में यदि भा है तो तुमुल या कत या तुमुल कत या कत्वा या तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर क्या होगा, भा का बा हो जाता है। अब ता के स्थान पर भा का बा तथा ता का धा हो जाता है। ठीक, यानी कोई भी धातु यदि भा है तो भा का बा हो जाता है और ता का धा हो जाता है। जैसे इसमें भा है तो भा का क्या हो गया बा, और ता के स्थान पर हम धा का प्रयोग कर देंगे, बाकी जोड़ देंगे। हंस लगा है तो हंस लगने के अर्थ में मतलब होता है आधा अक्षर, और इसे हलन इससे अर्धस्वर भी मतलब वो कहते हैं अर्धमात्रिक, जैसे वो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में हंस का प्रयोग किया जाता है, हलंत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से तो क्या होगा, छ छु और भा का बा हो गया, बा हो गया, और ता का धा हो जाएगा, तो धा हो गया, कुछ मात्रा फिर। ठीक है, छुप दुम भूख लगने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। कोई भी धातु यदि भा है उसमें तो भा का बा और ता के स्थान पर धा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। अगला देखिए, जैसे पच धातु में यह तुमुल प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, तो पच धातु में तुमुल प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे धातु के अंत में चा धातु में जैसे चा वा सा हा, अगर धातु में है तो इनका क्या होगा, और एक अक्षर है जा।
ठीक, तो इनका क्या परिवर्तन हो जाता है, इन दोनों शब्दों का क्या हो जाता है, का। ठीक, वा का हो जाता है ऊ, और इसका हो जाता है ये सा, और इसका हा का हो जाता है ड। ठीक, मतलब धातु के अंत में या धातु में, धातु रूप में अगर ये शब्द है, जा है, चा है, तो इन दोनों शब्दों का का हो जाता है, वा का ऊ, सा का ये सा, और ये सा ह सो, और ह का ड हो जाता है। जैसे एक यही उदाहरण लीजिए, तो इसमें क्या होगा, पच, पच माना होता है पकाना, तो पच धातु में गुण प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प, चा का हो जाता है क, और ठीक, भुज तुम, भुज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भा, ये मात्रा रहेगी, चा का हो जाता है का, ठीक है, भुक तुम, भुक तुम माना तो भोग करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो यह है, जैसे वा का है, जैसे वस धातु है, वस धातु में यह तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाता है, वा का हो जाता है ऊ, और ये सा का हो जाता है शीशा, ठीक है, वसितुम, ठीक है, वसितुम, और वसतुम भी होगा, दोनों सही है, ठीक है, वसी तुम, ठीक, ये भी सही है, वसतुम और वसतुम दोनों सही हैं। अब जैसे ये है हा, तो क्या होता है, सह, सहन माने होता है सहन करना, यदि इसमें हम तुमुल प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, इसका क्या हो जाता है, हा का ड हो जाता है, ठीक है, ड, सहन, ठीक। इस प्रकार से सहन करने के लिए, वस्तु माने रहने के लिए, कोई भी धातु, भुज, पच, पक, ये इसमें इसी प्रकार से प्रत्ययों का प्रयोग होगा। अंतिम प्रत्यय है ले प्रत्यय। ये प्रत्यय तत्व प्रत्यय के आधार पर होता है, जैसे लेप माने होता है करके या कर, ठीक है, करके या कर, ये भी प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है, ये समासयुक्त होता है। ये प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तत्व प्रत्यय होता है समास रहित, ये समास युक्त होता है, ठीक है, और समास युक्त तथा इसमें पहले उपसर्ग काल में धातु रूप तथा
जोड़ा जाता है। ठीक, यानी लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग जोड़ा जाएगा, इसके बाद धातु अंत में प्रत्यय होता है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए। ठीक, इसमें पहले उपसर्ग फिर प्रत्यय फिर धातु। जैसे उदाहरण लीजिए, उप प्लस प्र प्लस लेप। ठीक, भाषा के लोग ये देखो, पहले उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया, प्र धातु हो गया और लेप प्रत्यय हो गया। जब इसको जोड़ेंगे इसमें कोई शब्द का परिवर्तन नहीं होता है। और लेप प्रत्यय में क्या होता है, लेप प्रत्यय में लकार तथा पकार, पकार का लोप होकर या शेष रहता है। ठीक है, लेप प्रत्यय में ला और पा का लोप होकर या शेष बचता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, उप गु और पा क्र। ठीक है, और इसमें अधिका और ला पा का लोप होकर या बचा, उपकृत अर्थात उपकार करके। ठीक है, इस प्रत्यय में कोई शब्द का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पर प्लस पठ प्लस व्यप। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पर पा पा परपट। ठीक है, पढ़कर। और इसमें मतलब अन्य प्रत्ययों के आधार पर इसमें कोई भी शब्द का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें उसी प्रकार जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो ये प्रत्यय पर प्लस पट प्लस लेप, तो लेप में ला और पा का लोप होकर या शेष बनता है, और पा पर प्लस पठ, ठीक है, या परपट, परपट में पढ़कर। और जैसे कर्ता प्रत्यय में दृष्ट धातु में दृष्ट धातु होता है, तो इसमें नियम यही है कि पहले उपसर्ग होगा, इसके बाद प्रत्यय होगा। जैसे इसमें हम शब्द जोड़ दिया पर, ठीक है, फिर लेप प्रत्यय, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें सा आ गया, कत्वा तृण और कत के प्रत्यय के आधार पर इसमें सा का परिवर्तन हो जाता था। ठीक है, और इसमें लेप प्रत्यय में सा का परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इसमें ऐसे ही जुड़ जाएगा, पर प्लस दृश्य प्लस सा और प्लस दृश्य। ठीक है, प्रदर्श देख करके या प्रदर्शित करके। ठीक है, इस प्रकार से लेप प्रत्यय में प्रयोग होता है। ये समासयुक्त होता है और इसमें पहले हमेशा उपसर्ग होगा, इसके बाद धातु और फिर प्रत्यय होगा। ठीक है।